क्या आपने कभी सोचा कि हमारा मेडिकल साइंस पहले से 100 गुना आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हर घर में कोई ना कोई बीमार क्यों है? आज से 20 साल पहले लोगों ने जिन बीमारियों का नाम भी नहीं सुना था, वो बीमारियां आज कॉमन हो चुकी हैं। थायराइड, डिप्रेशन, शुगर, हार्ट अटैक और कैंसर। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में ये बीमारियां और भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेंगी। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में थोड़ा गहराई से कि आखिर देश और दुनिया में इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल क्यों रही हैं। आज से 30-35 साल लोग पहले गांव और मोहल्लों में ज़्यादा फिट और एक्टिव नज़र आते थे। बुजुर्ग लोग खेतों में काम किया करते थे 70 से 80 साल की उम्र में, वो भी बिना किसी दवाओं के। लेकिन आज हर घर में कोई ना कोई बीमार है, किसी को ब्लड प्रेशर तो किसी को डायबिटीज। यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी एलर्जी, कमजोर इम्यूनिटी और मोटापा आम बात है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार लोग ज़्यादा समय तक बीमार रहते हैं, भले ही उनकी औसत उम्र बढ़ गई हो। यानी लोग बीमारियों के साथ लंबी जिंदगी जी रहे हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना भी है। दवाइयाँ बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। भारत में यह तस्वीर और भी ज़्यादा गंभीर है। 1990 में नॉट कम्युनिकेबल बीमारियों से मरने वालों की संख्या 37% थी। यानी वो बीमारियां जो छूने से नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर। लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 63% के पार जा चुका है। यानी अब ज़्यादातर मौतें उन बीमारियों से हो रही हैं जो हमारी खान पान और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हैं। इंडिया को तो पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है और हार्ट की बीमारी अब बुजुर्गों की बीमारी नहीं, बल्कि 35 से 40 साल के लोगों की बीमारी बन चुकी है। आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पर या फिर सुना ही होगा, जहां लोग जिम करते हुए या डांस करते हुए हार्ट अटैक से मर जाते हैं। आज से 40 साल पहले उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे बीमारियां आती थीं। 60 वर्ष के बाद बीपी और गठिया का होना लोगों में आम बात था, लेकिन आज 20 से 25 साल की उम्र में ही लोग लाइफ लॉन्ग बीमारियां लेकर जी रहे हैं। फर्क सिर्फ बीमारियों के वक्त का नहीं, बल्कि कारण का भी है। पहले ज़्यादातर बीमारियां संक्रमण से होती थी, जैसे टीबी, टाइफाइड या मलेरिया, लेकिन अब बीमारियां हमारे खुद के बनाए माहौल और आदतों से आ रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बीमारियां उम्र बढ़ने का हिस्सा हैं, तो आप धोखा खा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही है। हम अपने शरीर को जैसा ट्रीट कर रहे हैं, वह वैसा ही रिएक्शन दे रहा है। 3 मेन कारण कंसीडर किए जाते हैं इन सब के पीछे। सबसे पहला कारण खराब लाइफ स्टाइल। आजकल लोग सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं या और देर रात तक मोबाइल स्क्रीन पर ही आंख गड़ाए रखते हैं, जिससे लोगों की नींद पूरी नहीं होती और ना ही शरीर को ज़्यादा मेहनत करने का मौका मिल रहा है। जहां लोग पहले पैदल चलकर काम पर और बच्चे पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे, वहीं आज बाइक और लिफ्ट का ज़माना आ चुका है। कुल मिलाकर शरीर की मेहनत खत्म हो रही है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। शरीर में चर्बी बढ़ रही है, जिससे बीमारियां अंदर ही अंदर घर कर रही हैं। दूसरा कारण जहरीला खान पान। आजकल खाने में पोषण कम और जहर ज़्यादा हो गया है। सब्जियां और फलों में केमिकल और कीटनाशक की मात्रा ज़्यादा। दूध जिनमें सिंथेटिक या हार्मोन्स इंजेक्ट जानवरों के द्वारा। दालें जो पालिश हुई लेकिन पोषण से खाली। और प्रोसेस्ड फूड जैसे मैगी, बिस्कुट व कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को धीरे धीरे मारते हैं। कभी कभी हम स्वाद व सुविधा के लिए ऐसे पदार्थों को खा लेते हैं जो हमारे शरीर को धीरे धीरे मारता है। तीसरा कारण दवाइयों पर निर्भरता। आज हम शरीर की हर छोटी से छोटी परेशानी पर पेनकिलर, एंटीबायोटिक व नींद की गोली खा लेते हैं, जिससे शरीर की खुद की लड़ने की ताकत कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे नई नई बीमारियां अंदर आने लगती हैं। यह दवाइयां तत्काल तो राहत देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर और ज़्यादा शरीर को बीमार बना रही हैं। तो आपने समझ लिया कि बीमारियां क्यों और कैसे आती हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम खुद को और अपने परिवार को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आप अपना लाइफ स्टाइल बदलिए। देखिए, सुबह उठकर मोबाइल स्क्रॉल करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर वाकई ज़िंदगी बदलनी है तो थोड़ा वक्त अपने शरीर को देना होगा। सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा टहलिए या फिर 15-20 मिनट का योगा कीजिए।
कुछ नहीं कर सकते तो प्राणायाम ही शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए कि अपने सांसों का ध्यान रखने से ही आपकी 50% बीमारियां दूर हो सकती हैं। दूसरा उपाय, खाने में जहर को पोषण में बदलिए। देखिए, खाना आप सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं, या तो वो दवा बन सकता है या फिर जहर। तो फैसला आपको करना है कि आप घर का खाना खाओगे या फिर हर दिन होटल के जंक फूड्स और पैकेट वाली चीज़ों से खुद को बीमार करोगे। कोशिश कीजिए कि आपके थाली में ज़्यादा रंग हो, हरी सब्जियाँ, पीले फल, दाल, रोटी व चावल का, सादा लेकिन संजीवनी। बाहर की चीज़ें जैसे समोसा, मैगी व चाउमीन हफ्ते में 1 दिन ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं। और हाँ, पानी हमेशा उबाल कर पीजिए या फिल्टर किया हुआ पीजिए, क्योंकि कई बीमारियां सिर्फ गंदे पानी पीने से आती हैं और हम सोचते हैं कि ये तो मामूली बात है। तीसरा और सबसे ज़रूरी, दवाइयों पर निर्भरता कम करें। आजकल लोग हल्का सा छींक आने या सिर दर्द होने पर भी एंटीबायोटिक गोली खा लेते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हम हर छोटी से छोटी बात पर दवा ले लेंगे तो हमारे अंदर का डॉक्टर यानी इम्यून सिस्टम हमारा काम करना ही बंद कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा अगर रोज़ रोज़ किसी दूसरे से होमवर्क करवाए तो धीरे धीरे खुद होमवर्क करना भूल जाता है। तो कुल मिलाकर अगर बीमारियां हमारी आदतों से आई हैं तो इनका इलाज भी हमारी आदतों से ही निकलेगा। आगे चलकर हॉस्पिटल में लाइन लगने से बेहतर है कि आज से, अभी से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की लाइन में लग जाएं।